नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती, और उनका ना बदलना संस्कृति की नींव मजबूत होने की निशानी है, क्योंकि वही कहलाती है परंपरा। आस्था, मान्यताओं और परंपराओं का देश भारत, जिसकी पहचान और गौरव ही यहाँ की अनोखी परंपराएं हैं। परंपराएं भी ऐसी जो सदियों से बदस्तूर चली आ रही हैं। परंपराएं भी एक नहीं, अनेक। भले ही इन मान्यताओं और परंपराओं में समय के साथ कुछ बदलाव आया है, लेकिन खास बात यह है कि हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों की राह पर चलते हुए अपनी इस सदियों पुरानी मान्यताओं को बरकरार रखने के लिए आगे आ गई है। साल बदले, दौर बदले, बदल गया जमाना, नहीं बदली तो कुछ परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, जो आज भी अपने पुराने स्वरूप में कायम है। वो बदल गए जिन्होंने स्थापित की थी परंपराएं, लेकिन अगली पीढ़ियों ने आज भी कायम रखी हैं रवायतें। और ठीक उन्हीं तरीकों से कर रहे हैं अपने पूर्वजों की मान्यताओं का पालन। बखूबी रस्मों की अदायगी, परंपराओं में शामिल चेहरे बदले, वक्त और तकनीक बदलने के साथ तरीकों में भी कुछ बदलाव आया। आधुनिक युग के साथ भागदौड़ ने परंपराओं में कुछ तब्दीलियां भी की, लेकिन उनमें आस्था रखने वालों ने उन्हें कायम रखने की जी तोड़ कोशिश की। शायद उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि दशकों बाद भी कायम है उन परंपराओं का नामो निशान। जो हमें सिखाती है संस्कार और बतलाती है गौरवशाली इतिहास। बंसल न्यूज डेस्क। ऐसी एक परंपरा जो बीते 40 सालों से जारी है। वक्त की कमी या जिंदगी की भागदौड़ इस पर कोई खास असर नहीं डाल पाई। परंपरा को कायम रखने वालों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन उसे मानने वालों ने उसे हर हाल में कायम रखा है। भगवान राम के नाम के साथ, राम नाम के साथ ढलता है सूरज, पूरी रात चलता है राम नाम का जाप। ये सिलसिला चंद बरसों का नहीं, बल्कि 4 दशकों से इसी तरह कायम है। ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब ओखला गांव में राम का जाप न हुआ हो। ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब यहाँ पर थम गया हो रामायण का पाठ। चालीस साल से यह सिलसिला निरंतर जारी है। खरगोन के ओखला गांव में अखंड रामायण के पाठ का क्रम कभी खंडित नहीं हुआ। इस गांव के हनुमान मंदिर में भक्तों ने ये सिलसिला कभी थमने नहीं दिया। रामायण पढ़ने वाले भक्तों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन क्रम कभी नहीं टूटा।
साहब इनके पहले जो गुरु जी हैं, जो इनकी मूर्ति है, यह 40 साल पहले आए थे और उन्होंने ही 40 साल से रामायण चालू की है। अब वो तो फांद हो गए पर पुरुषोत्तम जी महाराज है, सुभाष महाराज, उनकी प्रज्ञा से ये 40 साल से रामायण चल रही है। यहाँ पे बहुत दूर के 50 कोस से भी आ जाते हैं। इंदौर का भी मेन आना जाना है, मगर बाहर के अन्य प्रकार के लोग भी आते हैं, जिनकी कोई वर्णन नहीं होता कि कहाँ से आदमी आ जाता है। ऐसी किंवदंती है और यही बताते हैं कि यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना लेके आता है तो निश्चित रूप से पूरी होती है। मैं अभी खरगोन से यहाँ आया था तो फिर मैंने यहाँ की ख्याति सुनी तो मैंने कहा दर्शन कर लिया जाए। दर्शनार्थ में भी यहाँ उपस्थित है। हनुमान जी का ये मंदिर भी कोई साधारण मंदिर नहीं। यहाँ विराजित बजरंगबली की मूर्ति भी अपने आप में अनोखी है। बजरंगबली यहाँ अपनी गदा थाम कर नहीं खड़े हैं, बल्कि उनके हाथ में है शिवलिंग। माना जाता है कि संजीवनी की खोज में निकले बजरंगबली ने कुछ देर यहाँ रुक कर विश्राम किया था और तभी से यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से दूर होते हैं सारे दुख दर्द, पूरी होती है हर एक मनोकामना। इतना ही नहीं, मंदिर के समीप स्थित कुंड में डुबकी लगाने से असाध्य बीमारियों से भी मिलती है मुक्ति। बहुत दूर दूर से सभी यहाँ पर लोग आते हैं, नाम सुन रखा था, इसलिए मुझे भी ओखला आकर मंदिर में जाने से ऐसा लगा कि जो कुछ भी मैं सोच के आया हूँ, मतलब मेरी भी तमन्ना पूरी होगी। हम लोग बड़वा आए हुए थे कि बहुत प्राचीन यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर बढ़िया पूजा अर्चना की जाती है, लोगों का मनोकामना पूरा होता है, तो हम लोग भी सोच समझ के यहाँ पर आ गए। जहाँ एक और आपाधापी के युग और टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में सदियों पुरानी भारतीय परंपरा गुम होती जा रही है, हमारी अमूल्य संस्कृति की चमक धुंधली पड़ती जा रही है। वहीं ओखला में लोग आज भी पुरखों के जमाने से चली आ रही परंपरा और संस्कृति को अमिट बनाने की कवायद में लगे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ भी हमारी सदियों पुरानी परंपरा जीवित है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता फरीद शेख से। अब फरीद, कैसी अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई कि लगातार रामायण का पाठ किया जाएगा और इसके क्रम में इसको रोका बिल्कुल भी नहीं जाएगा? इसी के चलते पिछले 40 सालों से ये रामायण पाठ अनवरत जारी है। जी भागीरथ जी, बताया जाऊंगा कि सातपुर का एक बहुत ही जंगल क्षेत्र है, जहाँ पे वन क्षेत्र है। यहाँ पे ओखला में जो मंदिर है, इसमें अखंड रामायण का पाठ चला आ रहा है। जिससे लोगों को मानना ये है कि इसके अखंड पाठ से जो क्षेत्र में शांति बनी रहती है, लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। कहीं न कहीं जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसे मानी जा रही है। भागीरथ जी, फरीद, पिछले 40 सालों से ये रामायण का पाठ यहाँ पर निरंतर जारी है। किस तरह से इसका प्रबंध किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है कि इसके क्रम में बिल्कुल भी रुकावट ना आए? जी भागीरथ जी, बताऊंगा जब वहाँ के जो स्थानीय लोगों से मेरी चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि या फिर पूर्व में तो काफी लोग रामायण पढ़ने के लिए यहाँ आते रहते थे, लेकिन अब समय बदलते दौर में काफी लोग इनसे दूर रहते जा रहे हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो यहाँ आके रामायण पाठ करते हैं। फिर भी लोगों का पूरा प्रयास यहाँ रहता है कि यहाँ पे जो पाठ है, अखंड पाठ है, इसमें किसी तरह का खंडित ना हो और लगातार लोग यहाँ पे शिफ्ट में अलग अलग समय पर आके 4-4, 6 घंटे, 8 घंटे आकर पढ़ते हैं और इसे लगातार बनाए रखते हैं। भागीरथ जी। जी फरीद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी देवकी नंदन जी। पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह से पिछले 40 सालों से यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ अनवरत जारी है, किस तरह की किंवदंतियां और क्या कुछ मान्यता है इसको लेकर? जी देवकी नंदन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले 40 सालों से यहाँ पर अखंड रामायण पाठ अनवरत जारी है, किस तरह की किंवदंतियां हैं, किस तरह की मान्यता है? मानता ये है कि जो राम जी में बनवास हुआ था जी, जब उन्होंने लंका में चढ़ाई करी थी जी, उस समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि मुझे यहाँ शिव पूजा करती है, शिव पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए जी। तो हनुमान जी को भेजा, तो हनुमान जी बताते जैसे सीतावन में आए तो थाला जी से शिवलिंग लेके निकले जी। वहां से शिवलिंग लेके निकले तो अपने नर्मदा पुराण के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है नर्मदा पुराण में जी
कि ये ओंकारेश्वर जो रहा है जी यहाँ कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी ने विश्राम लिया था। जी तो उतने में जो है वो लेट हो गए पहुंचने में श्री राम जी के पास रामेश्वर। जी तो पूरे विश्व में भी मान्यता है कि हनुमान जी की यही प्रतिभा एक है वो है जो उस समय राम जी ने जो शिवलिंग बुलाई थी जी तो वो शिवलिंग हनुमान जी के हाथ में ही दे गई और वहां पे जो है तो श्री राम ने रेतपुर की शिवलिंग बना के उस रामेश्वरम की स्थापना की। जी जी पंडित जी, पिछले 40 सालों से लगातार यहाँ पर अखंड रामायण पाठ अनवरत जारी है। किस तरह से प्रबंध किया जाता है कि ताकि इसके क्रम में रुकावट बिल्कुल न आए? जहाँ तक मेरी जानकारी तो 67 वर्ष हो गए रामायण पाठ को। जी जी अखंड रामायण पाठ को करीब 67 वर्ष हो गए थे। जी 64 वर्ष हो गए। जी तो देवकी नंदन जी, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है कि ताकि इसके पाठ में बिल्कुल भी रुकावट ना आए? जी सर जानकारी यही है कि यहाँ पे साधु संत ब्राह्मणों को रख लेते हैं जी और उनका जो भी विचार रहता है कुछ सेवा भी रहते हैं वो सेवा भी देते हैं जी परमात्मा का भजन करते हैं कीर्तन करते हैं और समय निकालते हैं। जी देवकी नंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता फरीद शेख है। फरीद, जैसा कि अभी हमारी बात हुई पंडित जी से, देवकी नंदन जी से, उनका ये कहना है कि पिछले 64 वर्ष से ये अखंड रामायण पाठ यहाँ पर अनवरत जारी है। किस तरह से इसको मैनेज किया जाता, प्रबंध किया जाता? क्या स्वेच्छा से यहाँ पर लोग आते पढ़ने या किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है इसकी? जी भगत सिंह बताना चाहूंगा यहाँ पर जो भी लोग हैं प्रॉपर ग्रामीण से कहें या कहीं तो बाहर से भी आके कई लोग वहीं पे रहने लग गए हैं और अखंड पाठ में अपना निरंतर सहयोग देते चले आ रहे हैं। काफी युवा भी हैं उसमें और जो वृद्ध लोग हैं कोई जो मेरी चर्चा है वो करीब 25 वर्षों से वहीं पर रहकर अखंड पाठ में अपना सहयोग दे रहे हैं। जी जी फरीद जी, यहाँ पर बजरंग बली जी का मंदिर भी है, उनके हाथ में अक्सर गदा देखा जाता है मंदिर में जहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति रहती है, लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में शिवलिंग है। इसको लेकर वहाँ पर किस तरह की मान्यता है? इस बारे में जो पुरानी किंवदंती है उसको लेकर लोगों को काफी आश्चर्यजनक चीज है और यहाँ पे जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो काफी अच्छी और इसको ऐसा दर्शन मात्र से सारे जो दुख दर्द लोगों को दूर हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कि आमतौर पर हनुमान जी के हाथ में गदा होती है लेकिन यहाँ पे जो उनके हाथ में शिवलिंग है इसको लेकर पुरानी किंवदंती है जो लोगों में अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। जी फरीद, यहाँ पर किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है जो भक्त यहाँ पर आते हैं? जी इस बारे में जो आम लोगों की जो मानना है कि जैसे अगर किसी कोई बीमारी है तो वहाँ जो कुंड है वहाँ के पानी से स्नान करने से या अगर वो कोई मान लेते हैं या किसी तरह की कोई मन्नत होती है चाहे वो पारिवारिक समृद्धि की हो और संतान उत्पत्ति की हो या अन्य मान्यताएं जो भी अगर यहाँ मान ली जाती है तो संभवतः पूरी मानी जाती है। जी फरीद, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है ग्रामीण महेश कांसे। महेश कांसे जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर रामायण का पाठ अनवरत जारी है और यहाँ पर जो मूर्ति है बजरंग बली की, उनके हाथ में गदा की जगह शिवलिंग है। आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर सर अच्छा है, वो अखंड रामायण चल रही है 1976 से और जो गदा की बजाय जो ज्योतिर्लिंग है जी, ऐसी मान्यता है कि जब रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी उस समय धारा जी जो नर्मदा जी के ये अपने ओंकारेश्वर से ऊपर है धारेश्वर जी, वहाँ पर वाणासुर तपस्वी स्थल है और वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि हर एक शंकर ही शंकर है जी। तो रामेश्वरम से उस समय हनुमान जी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग लेने के लिए आए थे और अखिलेश्वर आश्रम था जी। तो यहाँ राम नाम का जप चल रहा था तो कुछ समय के लिए ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी रुके थे जी। जी महेश जी, यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ पर पूजा करते हैं? मनोकामना सर, अगर हनुमान मंदिर का अगर किसी प्रकार से आप परेशान है और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि किसी प्रकार से अगर परेशान है और वहाँ पर गए तो आप मंदिर परिसर से बाहर आने के पूर्व ही आपकी समस्या का समाधान लगभग हो जाता है जी। महेश जी, वहाँ पर जो लोग रामायण पाठ करते हैं, आप उनके साथ बैठे होंगे, किस तरह की अनुभूति होती है वहाँ पर? आत्मिक शांति होती है सर वहाँ पर जी। जी महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फरीद लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। फरीद, बात करें जिस तरह से यहाँ पर दो अनोखी चीज दिखाई दी, एक तो क्या भगवान
बजरंगबली के हाथों में शिवलिंग दिखाई दिया यहाँ पर मंदिर में जो विराजमान है। और पिछले 40 वर्षों से, हालांकि पंडित जी का कहना है, जिनसे हमारी बात हुई थी, कि पिछले 64 वर्षों से यहाँ पर अनवरत रामायण पाठ जारी है। इसके अलावा और क्या कुछ देखते हैं वहां पर खास? मैं बताना चाहूंगा कि इस मंदिर में जो अखंड रामायण चल रही है, इसके प्रताप मानते हैं वहाँ के ग्रामीण, जिसके वजह से चारों ओर उन्हें खुशहाली नजर आती है, वहाँ की फसलें अच्छी होती है और काफी अच्छा वातावरण महसूस करते हैं वहाँ के लोग। जी फरीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। पिछले 40 वर्षों से, किसी का कहना है कि पिछले 64 वर्षों से यहाँ पर रामायण, अखंड रामायण पाठ अनवरत जारी है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी देखेंगे हमारी खास पेशकश।